क्वेश्चन नंबर 51, विच बैक्टीरिया इज नॉन फॉर काउजिंग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। आप पूछा है वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। अब यदि हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में हम बात करें तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को जो है नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन होता है वो इकोलाई, पिस्यूडोमोनास एर्गोनोसा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इन सब की वजह से हमारा नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन होता है। और ये जो नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन होता है वो या तो मरीज जब अस्पताल में भर्ती होते हैं तो होने के 48 घंटे बाद, ठीक है, यानी 48 घंटे बाद जो है, या डिस्चार्ज होने के 30 दिन के भीतर। यदि मान लेते हैं डिस्चार्ज हो गए हैं तो डिस्चार्ज होने के 30 डेज के अंदर यदि कोई इन्फेक्शन होता है तो वो जो है वो हमारा HAI है, यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। ठीक है, और ये आमतौर पर वैसे रोगों मतलब लोगों को होता है जिनकी जो इम्यूनिटी होती है बहुत वीक इम्यूनिटी होती है। ठीक है, ये फैलता कैसे, तो सर्जरी के वजह से या कैथेटर या वेंटिलेशन से फैलता है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टेटनस, टेटनस का कॉजेटिव एजेंट पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। विच एंजाइम्स ब्रेक डाउन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा एंजाइम्स है जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैटलेज। ठीक है, कैटलेज एंजाइम्स। कैटलेज एंजाइम जो होता है एक एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम होता है। ठीक है, याद रखना है आपको, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम। और ये क्या करता है, H2O2 को वाटर में और ऑक्सीजन में ब्रेक करेगा। ठीक है, अब यदि हम बात करें कैटलेज एंजाइम्स के बारे में तो ये काफी शक्तिशाली एंजाइम्स होता है जो हमारे बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। ठीक है, और ये जो मोस्टली जो है ये लिविंग सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, और कैटलेज मेटाबॉलिक रिएक्शन और फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइजेशन में ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय वैक्सीन। पूछा जा वैक्सीन के द्वारा किस टाइप का इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाता है वैक्सीन के द्वारा। तो अब इस बात को भी थोड़ा समझ लें कि ये जो वैक्सीन दिया जाता है तो इसके वजह से क्या होता है, वैक्सीन में जो कुछ वीकेंड या इनएक्टिव पैथोजेंस के या उनके एंटीजन होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसको एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल बनाने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, जिस वजह से फ्यूचर में यदि जो इन्फेक्शन होगा उससे बचाव ये करेगा। हमारा जो एंटीबॉडी यदि पहले से हमारा किसी डिजीज के अगेंस्ट हमारे बॉडी के अंदर पहले से हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा या हमारे अंदर पहले से उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगा तो इन फ्यूचर कभी भी यदि वो इन्फेक्शन हमारे अंदर होता है तो उसके लिए लड़ने के लिए हमारे पास एंटीबॉडी है तो हमें उस रोग से कोई खतरा नहीं होने वाला। विच ऑर्गेनिज्म काउज लाइम डिजीज। आपको पूछा रहा है कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से लाइम डिजीज होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोरेलिया बर्गडोरफेरी। अभी जो बोरेलिया बर्गडोरफेरी है इसकी वजह से लाइम डिजीज होता है। और ये ट्रांसमिट किसकी वजह से होता है, तो ये ब्लैक लेग्ड टिक। ठीक है, इसके बाइट होने की वजह से ये जो है ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, अब यदि हम इसके सिम्टम के बारे में बात करें तो फीवर, फैटिग, जॉइंट पेन, ये सारे लाइम डिजीज के सिम्टम होंगे। ठीक है, और ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी इशू करता है, इसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, और ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक मोस्टली जो है एंटीबायोटिक ही ट्रीटमेंट में दिया जाता है और अवॉइड किया जाता है जो टिक्स हैं और उसका
वो ना काटे, उसके लिए रेपेलेंट्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। विच टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब पूछा जा रहा है कौन सा टेस्ट है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉन्टॉक्स टेस्ट। मॉन्टॉक्स टेस्ट जो है इसमें क्या किया जाता है, तो मॉन्टॉक्स टेस्ट में क्या, एक प्रोटीन होता है ट्यूबरक्लिन प्रोटीन, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ट्यूबरक्यूलिन प्रोटीन। ये जो ट्यूबरक्लिन प्रोटीन होता है पीपीडी, इसको स्किन के नीचे जो है इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, और 48 से लेके 72 आवर तक जो है इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और फिर ऑब्जर्व किया जाता है। जो इंजेक्शन साइट होता है उस इंजेक्शन साइट पे स्वेलिंग या रेडनेस को एसेस किया जाएगा, ठीक है, और पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो टीबी इन्फेक्शन को के बारे में बताएगा। यदि पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब है कि टीबी इन्फेक्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। विच स्टेनिंग मेथड इज यूज फॉर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। पूछा है वो कौन सा स्टेनिंग मेथड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोस्पोर स्टेन। इंडोस्पोर स्टेन जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। विच बैक्टीरिया काउज पैप्टिक अल्सर। अब पूछा है वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से पैप्टिक अल्सर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलिकोबैक्टर पैलोरी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैप्टिक अल्सर में क्या होता है, जो स्टमक है या जो ड्यूडेनम जो पोर्शन है, तो वहां पे जो उसकी लाइनिंग होती है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, और मैक्सिमम केसेस में हेलिकोबैक्टर पैलोरी जो इन्फेक्शन है उसके वजह से या एक्सेसिव एसिड सेक्रीशन की वजह से ये होता है पैप्टिक अल्सर, ठीक है। इसमें इलाज जो हम कराते हैं तो वहां पे एंटासिड और एंटीबायोटिक का ही यूज करने के लिए दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। विच टेस्ट इज यूज टू डिफरेंशिएट प्रोटियस स्पेसीज। प्रोटियस स्पेसीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरिएज टेस्ट, ठीक है, हम लोग यूरिएज टेस्ट करते हैं। और इसमें क्या होता है, यूरिएज एंजाइम्स को डिटेक्ट करना होता है। इसमें जो प्रोटियस स्पेसीज होंगे जैसे हेलिकोबैक्टर पैलोरी हैं, वो क्या करेंगे, वो यूरिएज एंजाइम्स को सेक्रीट करेंगे जिसको कि हम लोग इस टेस्ट के हेल्प से डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डीएनए वायरस। अब पूछा रहा है जो दिए गए हैं उसमें से डीएनए वायरस कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है डीएनए वायरस है। चलिए मैनिया जीनस होते हैं उसके प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। ये इन्फेक्शन जो है वो सेंट फ्लाई के काटने से होता है, ये भी याद रखना है आपको। जो सेंट फ्लाई होते हैं, सेंट फ्लाइज के काटने की वजह से ये हमारा इन्फेक्शन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फ्लोइंग फंगी काउज कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस जो है वो कौन से फंगी की वजह से होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैंडिडा एल्बिकन्स। कैंडिडा एल्बिकन्स जो है एक फंगल इन्फेक्शन काउज करता है, यानी कैंडिडियासिस काउज करता है। और इसमें क्या होता है कि शरीर के कुछ ऐसे हिस्से जैसे कि वेजाइनल एरिया, माउथ के कुछ लाइनिंग्स, ठीक है, ये सब जो है ये काफी प्रभावित होते हैं इस इन्फेक्शन से। और इस वाले जो मरीज हैं या एंटीबायोटिक का जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोगों में होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यदि हम सिम्टम के बारे में बात करें तो इसमें सिम्टम में रैसेस देखने के लिए मिलेगा, इचिंग, ये इसका सिम्टम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। विच बैक्टीरिया प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन। अब पूछा रहा है वो कौन सा बैक्टीरिया है जो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इन सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एक्सोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। विच स्टैंडिंग टेक्निक इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई क्रिप्टोकोकस न्योफॉर्मेंस। पूछा रहा है वो कौन सा स्टैंडिंग टेक्निक है
जिसका इस्तेमाल करके हम लोग क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया इंक स्ट्रेन। ठीक है, यानी इंडिया इंक स्ट्रेन जो है इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। और क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स क्या है, एक फंगल पैथोजन है, ठीक है, जो निमोनिया और मेनिंजाइटिस जैसे गंभीर इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। और इसको हम लोग स्टेन करने के लिए तो हमने बता ही दिया है कि आपको इंडिया इंक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको हम लोग आसानी से फिर माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ डेंगू फीवर, डेंगू फीवर के जो कॉजेटिव एजेंट है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लेवी वायरस। ठीक है, फ्लेवी वायरस जो है, ऐसे आपने सुना होगा डेंगू वायरस की वजह से होता है। तो ये जो है, ये फ्लेवी वायरस फैमिली के ही हिस्सा होते हैं ये डेंगू वायरस। ठीक है, और इसके लिए जो वेक्टर होता है वो होता है एडीज मॉस्किटो। ठीक है, एडीज एजिप्टी, एक तो ये मॉस्किटो होता है और एक और होता है एडीज एल्बो पिक्टस। ठीक है, ये दोनों याद रखना है। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा अराइज होता है जिसमें इसका नाम दिया हो तो आपको समझ जाना है, ये दोनों इसके आंसर हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। विच बैक्टीरिया काउज स्कारलेट फीवर, स्कारलेट फीवर जो है वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की वजह से स्कारलेट फीवर होता है। ठीक है, और स्कारलेट फीवर के बारे में हम बात करें तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस यानी जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं उसके कारण से होता है। ठीक है, और ये इन्फेक्शन ज्यादातर बच्चों में ये पाया जाता है, ये इन्फेक्शन। ठीक है, सिम्टम के बारे में हम बात करें, इसमें स्कारलेट जो फीवर होता है उसमें हाई फीवर, रेड रेस, सोर थ्रोट, तो ये सब जो है, स्ट्रॉबेरी टंग, ये सब इसमें शामिल होंगे इसके सिम्टम्स में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर, पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरिया इज अ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द इंटेस्टाइन, पूछा रहा हो कौन से बैक्टीरिया है जिनका नॉर्मल फ्लोरा इंटेस्टाइन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कैरिचिया कोलाई यानी इकोलाई। ठीक है, आपने सुना भी होगा इकोलाई के बारे में। ये जो है इकोलाई जो है, ये ऐसा बैक्टीरिया है जो नॉर्मल जो इंटेस्टाइन का जो फ्लोरा होता है वहां पे ये पाया जाता है नॉर्मली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। विच मीडियम इज यूज टू आइसोलेट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, अब पूछा रहा हो कौन सा मीडियम है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलजी मीडियम यानी लुएनस्टन जेनसन मीडियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एरोबिक। ठीक है, यानी एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट होती है उनको सरवाइव करने के लिए, और यदि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं दी गई होती तो वैसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है सरवाइव करने के लिए तो वो होता है एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, विच बैक्टीरिया काउज टाइफस फीवर, अब पूछा रहे हो कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टाइफस फीवर होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिकेट्सिया प्रोवाजेकी। ये जो रिकेट्सिया प्रोवाजेकी है, इसकी वजह से टाइफस फीवर होता है। और टाइफस फीवर क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो रिकेट्सिया बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये जो बैक्टीरिया होता है वो ज्यादातर जो इन्फेक्टेड फ्लेज होते हैं, लाइस होते हैं या माइट्स होते हैं, उन सबके काटने से ही फैलता है। ठीक है, और इसके यदि सिम्टम के बारे में हम बात करें तो सिम्टम में क्या होता है, हेडेक होता है, काफी फैटिक फील होता है। ठीक है, तो सर दर्द, ये सब इसके
सिम्टम में शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज मेनिंजाइटिस। अब पूछा मेनिंजाइटिस जो है वो किसके वजह से काउज होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी नेजेरिया मेनिंजाइटिस, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इन सब की वजह से मेनिंजाइटिस काउज हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के प्रोडक्शन के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेनिसिलियम नोटेटम। ये जो है ये ऑर्गेनिज्म, इसका इस्तेमाल किया जाता है पेनिसिलिन तैयार करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस और एंटीबॉडीज। एंटीजेंस और एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये जो एलाइजा टेस्ट जो होता है ये एक लेबोरेटरी टेस्ट है जिसमें जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज या एंटीजन को ये डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग एंजाइम्स के जरिए जो है एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन को हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है जो इन्फेक्शन है या डिजीज है या हार्मोन लेवल्स जैसे मेडिकल कंडीशन है उन सबको डायग्नोज करने के लिए हम लोग एलाइजा टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। विच बैक्टीरिया काउज रोमैटिक फीवर। जो रोमैटिक फीवर है वो कौन से बैक्टीरिया के वजह से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोमैटिक फीवर जो है ये एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की वजह से होता है। इसमें हार्ट, जॉइंट्स, ब्रेन और जो स्किन जो पोर्शन है ये सब काफी इफेक्ट होते हैं इसमें। ठीक है, और सिम्टम के बारे में बात करें तो बुखार, सरदर्द, थकान, तो ये सब इसके सिम्टम्स में शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ जर्मन मिसिल्स। जर्मन मिसिल्स जो है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुबेला वायरस। ठीक है, ये जर्मन मिसिल्स जैसे जो है ये एक रुबेला, इसको रुबेला भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, एक वायरल इन्फेक्शन होता है और जो किसकी वजह से होता है, तो रुबेला वायरस की वजह से होता है। तो सिंपल सा है, जर्मन मिसिल्स को आप रुबेला कर सकते हैं और ये रुबेला वायरस के वजह से होता है। नंबर 77, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। आपको पूछा जो दिए गए हैं उसमें से ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिकेट्सिया। क्वेश्चन नंबर 78, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग निमोनिया इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में निमोनिया काउज करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द कॉमन कॉजेटिव एजेंट ऑफ बैक्टीरियल इंडोकार्डिटिस। जो इंडोकार्डिटिस है उसके लिए कौन सा कॉजेटिव एजेंट हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, विच टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, KOH माउंट। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पाइरोकेट्स। स्पाइरोकेट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दिए गए में से कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पाइरल शेप। जो स्पाइरोकेट होते हैं उसका शेप कैसा होगा, तो स्पाइरल शेप होता है। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑर्गेनिज्म काउज रिंग वार्म। आपको पूछा रहा है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से रिंग वार्म होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राइकोफाइटोन, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, विच मीडियम इज यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ नाइजेरिया स्पीसीज। नाइजेरिया स्पीसीज को आइसोलेट करने के लिए हम लोग कौन से मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायर मार्टिन अगार। जो थायर मार्टिन अगार है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं नाइजेरिया स्पीसीज को आइसोलेट करने के लिए। तो थायर मार्टिन अगार क्या है, एक सेलेक्टिव कल्चर मीडियम होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं नाइजेरिया गोनोरिया, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस जैसे पैथोजेंस को आइसोलेट करने के लिए। ठीक है,
इसमें चॉकलेट अगार भी होता है, तो जिसमें एंटीबायोटिक्स जैसे कि हम लोग वेनकोमाइसिन, कोलिस्टीन, इन सबको हम लोग डाल के अनवांटेड बैक्टीरिया या फंगाई को ग्रोथ को हम लोग रोकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पूछ रहा है विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट मलेरिया पैरासाइट इन ब्लड। ब्लड में मलेरिया पैरासाइट को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम्सा स्टेन। ठीक है, जिम्सा स्टेन के हेल्प से जो है हम लोग क्या करेंगे, जो मलेरिया पैरासाइट है उनको हम लोग स्मेयर तैयार करके हम लोग जिम्सा स्टेन से हम लोग स्टेन करके उसको फिर हम डिटेक्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ शैगस डिजीज, जो शैगस डिजीज है इनका कॉजेटिव एजेंट क्या होगा? तो शैगस डिजीज का जो कॉजेटिव एजेंट है वो हमारा हो जाएगा ट्रैपेनसोमा क्रूजी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 में देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन काउज्ड बाय बैक्टीरिया। आपको पूछा जा रहा है इनमें से जो दिए गए हैं उसमें से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है वो कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें जितने भी दिए हुए हैं गोनोरिया, सिफिलिस, क्लैमिडिया और ये सब जो है ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, विच वायरस काउज पोलियो। पूछा जा रहा है वो कौन सा वायरस है जिसकी वजह से पोलियो होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलियो वायरस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग डिप्थीरिया। पूछा जा रहा है वो कौन सा बैक्टीरिया है जो डिप्थीरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। क्वेश्चन 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टरलाइज ग्लासवेयर इन लैब। लैब में जो ग्लासवेयर होते हैं उसको स्टरलाइज करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉट एयर ओवन। क्वेश्चन नंबर 90, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन इज। मोस्ट कॉमन मेथड बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाइनरी फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फ्लोइंग फंगी काउज क्रिप्टोकोकोसिस। क्रिप्टोकोकोसिस जो है ये किस फंगी की वजह से होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिप्टोकोकस। क्वेश्चन नंबर 92, विच स्टैनिंग टेक्निक इज यूज्ड टू डिटेक्ट ट्यूबरक्लोसिस। अब पूछा रहा है वो कौन सा स्टैनिंग टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हैं ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट करने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जील निल्सन स्टेन, यानी हम लोग जेडन स्टेन इसको कहते हैं, एसिड फास्ट स्टेन भी आप इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, विच बैक्टीरिया काउज पर्ट्यूसिस। अब पूछा रहा है वोपिंग कफ या पर्ट्यूसिस जो है वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रोटिटेला पर्ट्यूसिस। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्कल्प। स्कल्प के ऊपर जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो कौन सा फंगी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीनिया कैपिटिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फ्लोइंग काउज कालाजार। कालाजार जो है वो इसमें से कौन सा जो है इसके वजह से कालाजार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिस्मानिया डोनोवानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, विच एंजाइम हेल्प बैक्टीरिया रेसिस्ट एंटीबायोटिक्स बाय ब्रेकिंग डाउन बीटा लैक्टम रिंग। जो बीटा लैक्टम रिंग जो होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, तो वो कौन सा एंजाइम्स है जो हेल्प करेगा बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से रेसिस्ट करने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीटा लैक्टामेज। ठीक है, ये वो एंजाइम्स हैं जो हेल्प करता है बैक्टीरिया को रेसिस्ट करने में एंटीबायोटिक को, जो क्या करता है, ब्रेक कर देता है बीटा लैक्टम रिंग्स को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, विच बैक्टीरिया इज कॉमनली फाउंड इन रूट कैनाल इन्फेक्शन। जो रूट कैनाल इन्फेक्शन होते हैं वहां पे पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है ये एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, ये क्या करता है, ये एसिड फॉर्म करता है जिससे जो हमारा टूथ जो है वो डिके होता है। ठीक है, इसको क्या चाहिए, इसको एक शुगर मीडियम चाहिए, यानी यदि आप कोई मीठा खाना खाते हो, कुछ भी खाते हो, तो वहां पे एक शुगर मीडियम मिल जाएगा जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया है
स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस वो ज्यादा ग्रो करेंगे और एसिड को फॉर्म करेंगे, जिस वजह से जो टूथ डिके होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। विच बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ ग्रेनिश पिगमेंट, वो कौन सा बैक्टीरिया है जो प्रोड्यूस करता है ग्रेनिश पिगमेंट न्यूट्रिएंट आधार के ऊपर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुडोमोनास एर्गोनोसा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, विच टेस्ट इज यूज टू कंफर्म एचआईवी इन्फेक्शन? एचआईवी इन्फेक्शन को कंफर्म करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेस्टर्न ब्लॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स? लंग्स का जो फंगल इन्फेक्शन है वो कौन सा होगा, पूछा गया है, जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्परजिलोसिस। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।